हाय, वेलकम बैक टू माय एआई यूपिक चैनल। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने टॉपिक रखा हुआ है आज सेट। तो मैं आज सेट के बारे में, लेकिन वाइल लूप के बारे में डिस्कस करना था, लेकिन वाइल लूप अभी मैं थोड़ा सा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी मैं डेटा टाइप के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा। डेटा टाइप में एक आज सेट लेके आया हूँ, तो सेट के बारे में डिस्कस करूँगा और सेट कैसे वर्क करता है और सेट की क्या इंपॉर्टेंस है, सेट की क्या प्रॉपर्टी है, तो आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं ये डेटा टाइप, सेट, डिक्शनरी और टपल और लिस्ट, इन सबको कंप्लीट करने के बाद फिर मैं वाइल लूप लेके आऊँगा ताकि वो समझ में सब कुछ आए, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है डेटा टाइप में आज सेट का क्लास। ओके, तो चलते हैं हम लोग अपने वीएस कोड पे और वहीं पे सेट को समझते हैं कैसे कैसे क्या करता है और ये कैसे वर्क करता है। ओके, थैंक यू। तो हम लोग आ चुके हैं अपने कर्म भूमि पे। और कर्म भूमि हमारी ऐसी है कि यहाँ पे एक चीज़ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने सेट के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में बात किया था। सेट यूनिक यूनिक होती है, जिसमें सेट ओनली सर्टेन यूनिक एलिमेंट्स। इफ यू ट्राई टू ऐड अ डुप्लीकेट इट विल बी इग्नोर। यदि आप सेट में डुप्लीकेट कोई वैल्यू अगर ऐड करोगे तो वो इग्नोर मारे करेगा। हम लोग चलेंगे इसके प्रैक्टिकल देखेंगे। दूसरा, अनऑर्डर एलिमेंट सेट हैव टू स्पेसिफिक ऑर्डर, यानी स्पेसिफिक, जैसे कि आप स्पेसिफिक, मैं इसके बारे में भी दिखाऊंगा कैसे ये ऑर्डर को कैसे मेंटेन करता है। ऑर्डर इज एलिमेंट व्हेन इंटर इटरेटेड इज नॉट गारंटीड। मतलब कि ये जो इटरेबल है ये गारंटी नहीं है कि आपको ये सीक्वेंस बाय सीक्वेंस नंबर देगा। जो इसके रिपीटेटिव नंबर, वो कहीं से भी ये नंबर दे सकता है। ठीक है, कहीं से भी ये नंबर कुछ भी सीक्वेंस में नहीं है। दूसरा है म्यूटेबल। ये इसकी खास क्वालिटी होती है इस एलिमेंट में, एडेड रिमूव फ्रॉम सेट आफ्टर इट्स क्रिएशन, है ना। तो आप यहाँ पे ये म्यूटेबल टाइप का है, इसको रिमूव कर सकते हैं। दूसरा है इटरेबिलिटी। सेट कैन बी इटरेटेड यूजिंग लूप अलाउइंग यू टू एक्सेस ईच एलिमेंट। जब हम लोग मैं लूप यूज करूंगा तब इसके बारे में डिस्कस करके मैं आपको बताऊंगा। तो हम लोग अब यहाँ से मैं कोड करना स्टार्ट करके कोड से बताता हूँ कि इसका जो कैसे इसको हम समझते हैं कि ये हमारा सेट है। सेट समझने के लिए क्या है, मान लो कि आपको एक ही वेरिएबल आप यहाँ पे एक कैरी ब्रेसेस कर रहे हैं। ओ ठीक है, तो ये आप मुझे यहाँ पे को कर्नल सेलेक्ट करना होगा। तो ये क्या है, एक सेट। अब इसको टाइप अगर हम यहाँ पे करेंगे, टाइप ए अगर करेंगे तो ये हमें पता बता देगा कि क्या है ये डिक्ट। क्यों? क्योंकि डिक्शनरी में भी ये चीज है, यही चीज है, क्वालिटी होती है। डिक्ट में भी सेम ब्रेसेस ये लगता है और यहाँ पे सेट में भी सेम ब्रेसेस लगता है। लेकिन अगर इसके अंदर हम कोई वैल्यू डाल देंगे ना, इसके अंदर कोई वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, एक मिनट, 1 और 2। अगर हम इसको करेंगे, रन करेंगे तो क्या हो गया, सेट इसकी आ गई। यदि कोई भी करली ब्रेसेस आप उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं रहेगा तो वो डिक्शनरी होगी। यदि उसके इस करली ब्रेसेस के अंदर आप डेटा डाल दोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेट में। आप यहाँ पे इसकी डेटा टाइप, जैसे मान लो कि अभी मैं इसको मार्क कर दिया। अभी मैं इसके अंदर फिर से, अभी मैंने एक बार दिखाया, मैं इसको नहीं दूसरे सेल पे ही कर लेता हूँ। ओके, तो ये मैंने इसको कर लिया। अब एक मैं यहाँ पे बी नाम का वेरिएबल बनाता हूँ। बी वेरिएबल बनाया। इस वी वेरिएबल के अंदर, एक सेकंड में थोड़ा सेट कर लूँ, थोड़ा टाइम दीजिएगा, एक सेकंड को। नो प्रॉब्लम। हाँ, यदि मैं बी वेरिएबल के अंदर एक करली ब्रेसेस दूं और इस करली ब्रेसेस को मैं इसका डेटा टाइप अगर चेक करूं, जैसे मैंने पिछले में बताया था, इसका मैं अगर टाइप करेंगे, टाइप एक आप पैरेंथेसिस दीजिए और यहाँ पे बी वेरिएबल। तो अब इसको अगर रन करेंगे तो क्या बताएगा, डिक्ट। लेकिन ये यहाँ पे सेट क्यों बता रहा है, आप बता सकते हो। इस वाले जगह पे, इस वाले जगह पे मैं आपको एक ये
ये वाले जो जगह है या इस वाले जगह में, इस वाले जगह में चल क्यों नहीं रहा है, कोई बात नहीं, मेरा पेन वर्क नहीं कर रहा है तो मैं यहीं पे माउस से ही बता रहा हूँ। इस वाले जगह पे आप जरा देखिए कि यहाँ पे इस वाले में मैंने डेटा डाला, इस डेटा के अंदर इसको चेक करता हूँ तो ये सेट बता रहा है। यदि मैं बी सेकंड वाले जो सेल में मैंने केवल करली ब्रेसेस किया तो इसको डिक्ट बता रहा है। तो ये है डेटा टाइप, यानी पाइथन खुद अंडरस्टैंडेबल है, इतना इतना समझता है कि आप अगर इसको जो भी इसको इसका साइन मार्क क्या है, ये जो करली ब्रेसेस है ना। तो ये चीजें अब आगे चल के काम करते हैं इस पे। अब दूसरे सेल पे मैं आता हूं। अब इस सेल पे मैं अगर करना चाहता हूं कि इसके अंदर मैंने कोई की वैल्यू पेयर अगर डाल दूं तो क्या ये सेट बताएगा या डिक्शनरी बताएगा। यदि सेट बता रहा है वहां पे तो क्या ये यहाँ पे की वैल्यू पेयर अगर कर दूं तो जैसे कि मैं यहाँ पे एक ए नाम का वेरिएबल लेता हूँ, इसके अंदर एक मैं करली ब्रेसेस दे रहा हूँ, तो एक ए नाम का वेरिएबल देता हूँ। अब इस ए नाम का इसको हमें कोड में देना है और इसके बाद हमें 2 कर दे और ये बन गया। और एक बी नाम के बी वेरिएबल बनाया तो कोई नहीं, एक बी नाम के वेरिएबल हमने बनाया यहाँ पे, बी का इसको हम 2 कर देते हैं। अब यदि हम इसका डेटा टाइप अगर चेक करेंगे, डेटा टाइप डी टाइप अगर हम इसको चेक करेंगे, डी टाइप ए, तो हमें क्या देगा। ओहो, ये डिक्ट दिया, यहाँ पे भी डिक्ट दिया, चूंकि मैंने इसके अंदर की वैल्यू पेयर पे दिया और यहाँ पे खाली डिक्ट मतलब खाली एक ब्लैंक स्पेस दिया, तो ब्लैंक के साथ भी डिक्ट बता रहा है। और मैं इसको अगर प्रिंट करता हूँ, यदि मैं इसको प्रिंट करूंगा, प्रिंट में ए करूंगा तो मुझे इसकी की वैल्यू पेयर है, मैंने ए की वैल्यू पे 2 दिया और बी की वैल्यू 2 दिया। मैंने इसके पहले भी दिखाया था आपको, शायद आपको अगर याद होगा तो चीजें। अब मैं इसको अगर जो डिक्ट बताया, अब डेटा टाइप अगर आपको पता चल गई है तो अब एक मैं बहुत सिंपल सा इस सेट के अंदर मैं कई सारी चीजें डालने का प्रयास करता हूं। यानी सेट में आप कोई भी चीज, कितनी भी चीजें डाल सकते हो। मान लो एक मैं यहाँ पे B2 करके A2 करके बनाता हूँ, A2, और इसके अंदर मैं किस प्रकार का डेटा डाल सकता हूँ जरा ध्यान करो। अब इसके अंदर मैं 1 2 लिया। अब क्या कर सकता हूं इसके अंदर, इसके अंदर मैं स्ट्रिंग भी डाल देता हूं। एक मैं इसके साथ स्ट्रिंग डाल दिया, ओके। अब इसके अंदर मैं एक टपल भी डाल देता हूं, एक मैं इसके अंदर टपल देके क्या कर दूं यहाँ पे 1 2 3, तो क्या ये रन होगा, देखते हैं। रन हो गया बहुत इजीली ढंग से। अगर मैं इसका डेटा टाइप अगर चेक करूंगा, टाइप A2, तो ये क्या देगा मुझे, सेट दिया। यहाँ पे क्या दे रहा है, डिक्शनरी देगा। मैं की वैल्यू पेयर पे किया था, इससे पहले यहाँ पे क्या दिया था, सेट दिया। मतलब डेटा के अंदर अगर कुछ करली ब्रेसेस के अंदर कोई डेटा है तो वो ऑटोमेटिक समझ लेगा कि इसके अंदर सेट है और इसके अंदर डिक्ट है। चलो इसके अंदर मैं और भी एक और पेयर इसका मैं प्रिंट करूँ तो क्या ये प्रिंट लेगा। प्रिंट A2 रन किया, ये हुआ। मैं थोड़ा सा इसको जूम इन कर लूँ ताकि दिक्कत ना आए वो आपको देखने में। तो ये सारी चीजें आपको मिल गई, ओके। अब ये मतलब कि हर तरह का, अब इसका डेटा टाइप मैं चेक करता हूं तो भी मुझे मिलता है कि भाई ये ऐसा है ना। अब इसके अंदर कुछ स्पेस कर दो तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक मान लो कि मैं इसमें एक हैश नाम का मैं अगर यूज कर दूं
कि इसका हैज वैल्यू मतलब इसकी लोकेशन क्या है, इसकी पर्टिकुलर लोकेशन क्या है। तो इसके लिए मैं लोकेशन क्या करूंगा, मान लो इसका लोकेशन मैं अगर चेक कर रहा हूं, जैसे कि हमारा एक ये प्रिंट कर रहे हैं 12124, मैं इसकी लोकेशन चेक कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पे 12 कितना 123 किसकी लोकेशन चेक कर रहा हूँ, इसकी लोकेशन चेक कर रहा हूँ। इसकी क्या लोकेशन है, अब मुझे इसकी लोकेशन मिल जाएगी कि क्या है इसकी लोकेशन, ये इस लोकेशन में वैल्यू ये स्टोर है, यानी लोकेशन नंबर क्या है, ये है इसका लोकेशन, है ना। अब मान लो यदि कोई सेट वैल्यू है, उसको मैं सेट में कैसे कन्वर्ट करूंगा। मान लो टपल है, टपल को सेट में कैसे करेंगे, टपल है, टपल की वैल्यू क्या है, टपल को करने के लिए क्या है, मैं इस टपल को बाद में बताऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। मान लो कि एक मैं यहाँ पे मैं किस में कर दूं, माई सेट नाम से कर देता हूँ, माई सेट का नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इस वेरिएबल के अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक पैरेंथेसिस बनाता हूँ, इसके अंदर मैं डेटा डालने का प्रयास करता हूँ। कितना कर दूं, 1 2 3 4 और 12, मैंने कुछ ऐसे करके डेटा डाल दिया। और इसके अंदर एक और मैं डेट डाल देता हूँ, क्या डेट डाल दूं, तिवारी कर दिया, मैंने तिवारी कर दिया। अब इसको मैं रन करता हूँ, मैंने रन किया। अब इसको रन करने के बाद मैं अब चेक करता हूँ इसका डेटा टाइप क्या है, इसका डेटा टाइप क्या है। तो टाइप माई सेट, तो इसका डेटा टाइप लिस्ट आ गई, एक लिस्ट के अंदर ये स्टोर है, तो यानी ये लिस्ट आ गई। अब मैं चाहता हूं इसका डेटा कन्वर्जन मैं कैसे करूं, तो मुझे क्या करना है, पर्टिकुलर इस पार्ट को मैं अगर इसको चेंज करना चाहूं तो मैं क्या करूं, लिस्ट में है, लिस्ट में किसी भी प्रकार का डेटा स्टोर कर सकते हो, लेकिन मैं इसको सेट करना चाहूंगा तो क्या करूंगा, इससे पहले कुछ नहीं, यहाँ पे मुझे सेट कीवर्ड अगर डाल दूंगा तो इसकी डेटा टाइप चेंज हो जाएगी। आ गई सेट, क्यों, क्योंकि डेटा कन्वर्जन हो गया। अब ये डेटा, कई सारे डेटा इसके अंदर है, अब मान लो इसके अंदर मैंने अगर कोई कन्वर्जन कर रहे हो तो सेट कर दो, जैसे यहाँ पे सेट लिख दोगे ऑटोमेटिक उसका डेटा कन्वर्जन हो गया। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मैंने डेटा इसके अंदर लिस्ट थी, लिस्ट के अंदर ये पहले लिस्ट बनाया, अब फिर मैंने केवल सिंगल एक सेट यहाँ पे पर्टिकुलर की रख दिया, तो इसका डेटा कन्वर्जन हो गया, बहुत बढ़िया। एक मैं क्या करता हूं, लिस्ट लेता हूं, सेट लेता हूं, और उसके बाद मैं इसका चेक करता हूं कि क्या ये पर्टिकुलर हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक मैंने ऑलरेडी किया है, तो मैं इसको यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे मैं यहाँ पे एक लिस्ट लिया, लिस्ट के अंदर 1 2 24 5 कर दिया, एक लिस्ट 1 कर दिया, L1 कर रहा हूँ, जो कि सेट इसके अंदर L कर दिया, डेटा टाइप मैं L1 का देखूंगा तो क्या होगा, बहुत बढ़िया, सेट आ गया सेट। चूंकि क्या है ये तो लिस्ट है, इसके आधार पे, लेकिन ये कीवर्ड से क्या हो गया, डेटा कन्वर्जन हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं अगर देखा जाए तो यहाँ पे ऑलरेडी कह दे रहा है सेट न्यू एम्प्टी सेट ऑब्जेक्ट इटरेबल नाउ सेट ऑब्जेक्ट बिल्ड अनम्यूटेबल। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। मान लो कि मैं एक और एग्जांपल के तौर पे बनाता हूं, एक मैं L नाम का वेरिएबल लूं, अब इसके अंदर मैं अपना नाम कर दूं सिद्धनाथ। ओके, डन, एक कर दिया। अब एक L2 कर देता हूं, L1 कर देता हूं, L1 वेरिएबल के अंदर मैं स्टोर कर देता हूं, सेट यूज करता हूं। क्या सेट यूज करता हूं, सेट यूज करके पहले से डिफाइन करके मैं यूज कर देता हूं इसको, L को, यानी इस ये क्या है, स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को मैं सेट में कन्वर्ट कर रहा हूं, सेट में। ओके, अब ये क्या है, L2 वेरिएबल में L1 वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूं। अब मैं टाइप देख रहा हूं, अब टाइप चेक कर रहा हूं, क्या टाइप चेक कर रहा हूं, L1 की टाइप क्या है,
क्या निकल के आएगी, जरा सोचो, सेट आएगा या स्ट्रिंग आएगी? तो सेट आना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं इसका डेटा कन्वर्जन कर दिया यहाँ पे ना, ये क्या हुआ, डेटा कन्वर्जन किया। बहुत सुंदर। जैसे कि अब मान लो कि एक मैं सेट क्रिएट कर रहा हूँ। सेट मतलब यूनिकनेस। मैं अभी पिछले जो बात किया था कि क्या क्या यूनिक है, बहुत पहले शुरू में मैंने बात किया, तो मैं अभी यूनिक के बारे में देखना चाहूँगा कि यूनिक कैसे कैसे इसमें काम करेगा। तो मैं एक यहाँ पे यूनिक पे चला और यूनिक यहाँ पे मैंने डाल दिया यूनिकनेस। तो यहाँ पे क्या है, एस के अंदर सेट है 1 2 3 4, एक सीक्वेंस में ऑर्डर कैसे कैसे मेंटेन करेगा, ये चीज हमें देखना है। तो ये कैसे मेंटेन करेगा, कैसे किया, यूनिकनेस है 1 2 3 1 2 3 34 30, मतलब एक सीक्वेंस ऑर्डर को मेंटेन कर रहा है। जो पहले जो छोटा है, देखो यूनिक नहीं किया, मतलब कि डुप्लीकेट को क्या किया इसने, नहीं लिया। ये डुप्लीकेट है, 2 है, तो इसने कितना लिया, इसने कितना लिया, 1 लिया। 34 कितना है, 1 है, 34 1 लिया। और 343 1 है तो 1 उठा लिया। बाकी ये सब कुछ एक एक करके था, इसलिए यूनिक वैल्यू, यूनिक डेटा टाइप है। अब एक अनऑर्डर का अगर मैं अनऑर्डर मेथड कर ले लूँ, अनऑर्डर का कैसे, अनऑर्डर एक यहाँ पे चलते हैं। तो अनऑर्डर मैंने यहाँ पे किया, मैंने बात किया भी था कि यहाँ पे ऑन ऑर्डर को कैसे मेंटेन करता है। ऑन ऑर्डर को यहाँ पे मैंने ऑन ऑर्डर एलिमेंट इज अ सेट हैव नो स्पेसिफिक ऑर्डर, द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट व्हेन इटरेटेड इज नॉट गारंटेड। ओके, अब हम इसको प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं कि क्या है इसका सीन। अब मैंने यहाँ पे क्या है, एक सेट लिया, सेट के अंदर मैंने 4 3 2 1 एक अनऑर्डर, मतलब कि अनसीक्वेंसेबल मैंने इसको सेट कर दिया अनऑर्डर में। तो क्या ये ऑर्डर में करके देगा या नहीं करके देगा, चेक कर लेते हैं। तो हमें ये क्या करेगा, एक ऑर्डर में करके दे दिया। हमने क्या, ये हमने कहीं पे लिख दिया। तो 1 2 3 4 35 1, देखो 1 2 3 4 2 थे तो उसने 1 को उठाया, और 35 2 है तो 1 को उठा लिया। तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब मैं इसका डेटा एक पिछले जो प्रोजेक्ट किया था उस प्रोजेक्ट में मैंने कुछ डुप्लीकेट को भी वहां पे दिखाया था कि डुप्लीकेट को कैसे ये रिमूव करता है। एक पर्टिकुलर एक वैल्यू को लेता है, यहाँ पे 2 वैल्यू को ले रहा है। चलो उसकी बात करते हैं। अब मान लो कि अभी मैं क्या करता हूं कि एक को मैं एक वैल्यू लिया, S1 के अंदर 0 लिया। अब ये 90 के अंदर मैं एक 0 ऐड करना चाहता हूं, तो क्या ये ऐड होगा, देखते हैं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये कह रहा है सेट ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब इसके अंदर ये वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। मान लो कि आप मैं ऐड अगर करूंगा, एक मेरे पास एक वैल्यू है, मैं अब इसमें मैं कुछ एडिशन कर रहा हूं। जैसे कि मान लो कि एक मेरे पास 56 है और मैं इसमें ऐड कर S1 में S1 मैं इसमें S1 में एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूं, ऑन ऑर्डर है। देखते हैं कि क्या ये ऐड होगा। हाँ, ऐड होना चाहिए। क्यों, हमने 35 में 56 आया, पीछे जैसे कि यहाँ पे मैंने दिखाया आपको इस पार्ट में 35 नहीं है, मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ कितना, 56 ऐड हो गया। ये S1 हमारा जो वेरिएबल है जिसमें पहले हमने ऐड किया था, उसमें हमने ऐड फंक्शन लगाया और इसमें 56 ऐड किया, तो ये हमारे प्रिंट करेंगे तो कितना आया, 56 ऐड हो गया ऐड। मान लो कि अब मैं देखना चाहता हूं कि मेरे जो इसमें S1 के अंदर क्या है, S1 के अंदर थर्ड नंबर डेटा में क्या है, पर्टिकुलर क्या थर्ड में क्या है। तो थर्ड में क्या है, क्यों, S3 थर्ड में कुछ है नहीं, तो इसलिए क्या दे दिया, लिस्ट 3। अब मान लो कि मैं यहाँ पे 1 करूं तो 1 क्या आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आया, नन दे दिया ना, मतलब सेट ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्राइबेबल। ये इशूज है इसके अंदर पर, लेकिन यही हमें
अब ये यूज कहाँ कहाँ होना है, ये चीज़ें भी हमें क्लियर होना चाहिए। तो ये अब मैं एक फॉर लूप यूज करता हूँ, मान लो ये मेरे पास 56 भी मैंने लिया। अभी मैं यहाँ पे फॉर लूप, जैसे मैं पिछले वाले वीडियो में मैंने फॉर लूप के बारे में थोड़ा डिस्कस किया था। तो हमारा क्या है, S1, हमारे पास क्या है, S1 का जो डेटा है, क्या है, S1 का डेटा है, हमने S1 का डेटा लिया। अब S1 के डेटा के साथ अब हम एक फॉर लूप यूज करेंगे, फॉर आई इन S1 एक हम ब्लॉक ऑफ कोड कर देते हैं। अब इसको हम प्रिंट कर देते हैं, तो क्या हमारे ओहो, प्रिंट क्या कर दें हम, आई, तो क्या हमें मिल जाएगा, मिल जाएगा। हमने ऐड किया है वो भी मिल गया, और 56 36 ये भी मिल गया हमें। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट यूज में हम क्या क्या कर सकते हैं, सेट में रिमूव भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, मेंबरशिप टेस्टिंग भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स ऑपरेशन भी कर सकते हैं, हैंडलिंग लार्ज डेटा सेट के साथ अगर करें। मान लो कि एक हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल करना चाहते हैं कि एक मैं एक लार्ज नंबर के साथ रिमूव करना चाहता हूँ। यहाँ पे मान लो कि एक L1 के अंदर हमने 1 2 कई सारे डेटा यहाँ पे हमने डाल दिया, मतलब कुछ डुप्लीकेट भी हैं, कुछ नहीं भी हैं। तो हम इसका देखेंगे कि क्या ये चल रहा है। इसको हमने किसमें, सेट में कन्वर्ट कर दिया, किसमें कन्वर्ट कर दिया, सेट में। अब हम देखेंगे यहाँ पे L1 की वैल्यू क्या है, बहुत सारी वैल्यू है। तो क्या इसमें डुप्लीकेट है, हाँ, इसमें 1 नहीं है, 3 एक ही है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। यहाँ पे 42 यहाँ पे है, 42 कितनी बार यहाँ पे आया, 42 43 53 यहाँ पे है, 44 53, ऐसे करके आप देख लीजिए, 1 2 3 ऐसे करके ये डेटा दे दिया। अब मान लो कि अब यहाँ पे मैं एक फॉर लूप जैसे यूज किया था, तो आपको फॉर लूप के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है ना। अब एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि आप इस सेट को और कितनी तरीके से समझने के लिए आप कर सकते हैं। मान लो कि एक मैं सेट को क्या रेंज दे सकता हूं एक फॉर लूप के साथ, करके देख लेते हैं। एक मान लो फॉर लूप मुझे लगाना है, एक फॉर लूप अगर लगाएं, कितने से लगा दें, मान लो कि मतलब 1 से लेके 100 तक मैं लगाना चाहता हूँ फॉर लूप, 1 से लेके 100 तक। क्या लगा दूं यहाँ पे, फॉर लूप एक लगा दूं कि भाई मेरे को 1 से लेके 1000 तक दे दो, 1000। और मेरा सीन क्या है कि मैं देखना चाहूँ क्या इसमें 50 तक का मार्क्स मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक एंड एक लास्ट देख लेते हैं। फॉर आई इन रेंज इसके अंदर 1 to 1000। अब ब्लॉक ऑफ कोड बना दे। अब यहाँ पे हम कर दे प्रिंट आई, तो ये हमें दे देना चाहिए। ओहो वाह, वेरी नाइस। हमें देखो 1000 तक का हमें वैल्यू दे दिया। 99 100 है तो एक कम पीछे चलता है, तो यहाँ पे हमें मिल जाए। अब हमें ये चेक करना है कि क्या इसके अंदर जो डेटा है, इसके अंदर डेटा, अब हमें 500 तक का डेटा हमें लेना है, तो 500 तक का डेटा का हमें मिलेगा क्या, बहुत बढ़िया। मतलब ये लॉजिक कभी हमेशा माइंड में चलता है कि हमें इस सेट से, इसमें से 1000 से क्या हमें मिल सकता है। मान लो 500 हमने लिया, 500 दिया, अब 500 इन सेट, हम इसमें कुछ मैथमेटिक्स ऑपरेशन कर रहे हैं, एक कंपेरिजन इन सेट। अब रेंज हम क्या दे दें, हम रेंज क्या दे दें, रेंज हम इसमें हम रेंज क्या कर दें, रेंज में आप हम इसको करना चाहते हैं कि 1 से लेके हम रेंज को ही पहले डिफाइन करते हैं ना, 1 से लेके 1000 क्या है, ट्रू, हमें मिल गया ट्रू।
क्यों मिल गया ट्रू? क्योंकि इसके अंदर 1 से लेके 100 तक का इसमें सेट में वैल्यू है, तो हमने इसको सेट में चेंज कर लिया। अब हम चेक करेंगे तो क्या जो इसकी जो वैल्यू है रेंज 1 से 100 तक के लिए, जैसे कि सेट, अब इसको हम सेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसमें इस सेट में हमने इसको उठाया, हमने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम चेक करेंगे कि इसमें हम सेट इसको किसी वैल्यू में हम इसको स्टोर करना चाहते हैं। किसमें स्टोर कर दें? एक L1 में हम इसको स्टोर कर दें। मान लो फिर से हम इसको L2 में हम इसको एक स्टोर कर दें। एक L2 में हमने स्टोर कर दिया। L2 में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 500 से लेके, इसमें हम कुछ 500 से लेके हम 1000 तक का रेंज देते हैं कि भाई ऐसा करो कि आप 1500 से लेके 5000 तक का तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो हम 5000 कर देते ताकि 5000 बहुत बड़ी वैल्यू तक हम चले, तो ये वैल्यू को हमें ये दे। और इसके बाद हम इसमें एक ऑपरेटर लगा देते हैं L1। L1 के साथ हम एक लगा दे यहाँ पे L2। इसके बीच में हम ऑपरेटर लगाना चाहते हैं हम ये, तो क्या हमें ये वैल्यू देगा? चलो चेक करते हैं। हाँ, दे दिया। क्योंकि देखो ये 5 L1 में हमने एक ऑपरेटर लगाया, यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगाया। अब इसके अंदर हमने क्या किया, L1 और L2 को हमने प्रिंट करने के लिए सेट लगाया। सेट में देखें 1 से लेके 500 तक, 500 से लेके 1000, यानी 500, यहाँ से ये 1 से लेके 1000 गया, फिर ये 500 से उठाएगा 5000 तक जाएगा, तो 500 से यहाँ से उठाया और ये जाके हमें एक ऑपरेटर मिल गया, यानी 1000 तक के लिए। यानी किसमें मिल गया? 500 से टॉप से चला, यानी रिवर्स में एक बढ़ते क्रम के साथ बढ़ा। ठीक, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। यदि समझ में आ गई हो तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप बिल्कुल मेरे से पूछ सकते हो। जैसे कि मैं एक छोटा सा और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि एक वैल्यू है जिस वैल्यू के साथ मैं वर्क करना चाहता हूँ। अब इसमें अगर देखा जाए तो इसका L1 क्या है? L1 क्या है? L1 की वैल्यू मिल गई हमें, 1 से लेके स्टार्ट हो रही है ना। अब L2 की वैल्यू कितने से स्टार्ट हो रही है? L2 की वैल्यू 500 से स्टार्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ा प्रैक्टिकल, जितना आप प्रैक्टिकल करोगे उतना ही आपका मान के चलो कि माइंड फ्रेश होता चला जाएगा। एक मैं यहाँ पे एक इंटरसेक्शन मैं लगाना चाहता हूँ। इंटरसेक्शन हमें ये हमें जब हम वो करते हैं, क्या करते हैं, एनालिसिस का पार्ट करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, तो हम उसके बारे में भी यहाँ पे देखते हैं कि एक हमने क्या किया, यहाँ पे L1 लगाया। L1 हमारी क्या है? L1 डॉट इंटरसेक्शन हमने इंटरसेक्शन लगाया। और इंटरसेक्शन किस में लगाया? कहाँ से कहाँ तक जाए? L2 के बीच में। किस में जाए? L2 के बीच में। L1 और L2 के बीच में इंटरसेक्शन मैं लगाना चाहता हूँ, L1 और L2 के बीच में इंटरसेक्शन। तो ये इंटरसेक्शन का पार्ट ये है कि मतलब कि आप ये 5 से चलेगा, लेकिन L2 के बीच में इंटरसेक्शन ऑटोमेटिक करके ये हमें दे देगा। तो इंटरसेक्शन भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एक और मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सोच रहा हूँ कि मैं क्या लगा दूँ, एक मैं रेंज लगा दूँ कि मान लो कि 1000 बहुत बड़ा हो जाएगा। 1000 तो एक मैं आपको ना कुछ एक नोट्स दे देता हूँ ताकि अगर आपको समझ में आ जाए कि हमें यहाँ पे क्या क्या म्यूटेबल है, क्या नहीं है म्यूटेबल। मार्क डाउन ले लेता हूँ। इंपॉर्टेंट नोट्स बेस्ट आपका प्रैक्टिस के लिए है। सेट आर अनस्टेबल, यू कैन रिलाई ऑन द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इन सेट, जैसे जो मैंने आपको बताया। सेट डू नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग, सेट इंडेक्स को सपोर्ट नहीं करता है। यू कैन नॉट एक्सेस एलिमेंट बाय इंडेक्स, इंस्टेड यूज लूप आर मेंबरशिप टेस्टेड, जैसे मैंने आपको लूप दिखाया, मेंबरशिप ऑपरेटर भी लगा के दिखाया।
सेट आर म्यूटेबल, सेट आप ये म्यूटेबल है, यू कैन एडिट, आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, मॉडिफाई एलिमेंट आफ्टर क्रिएशन, आप आफ्टर को अब कुछ भी चेंज कर सकते हो। सेट एलिमेंट मस्ट बी हैशेबल, इसको आप हैशेबल इसका देख सकते हैं किस इसका क्या लोकेशन है, किस जगह ये स्टोर होता है। दिस मीन्स कैन नॉट म्यूटेबल एलिमेंट लाइक लिस्टेड एज अ एलिमेंट। तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। अब अगर चाहो तो मैं इसका प्रैक्टिकल करके दूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसका प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या ऐड कर सकते हो, जो कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। तो आज की क्लास यहीं तक, और नेक्स्ट मैं आपसे मिलता हूँ इसको एक अलग तरीके से लेकर के, ताकि आपको भी मज़ा आए, वरना बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा, है ना। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, गुड ड्रीम, थैंक यू।